जी, तो सॉरी वो एक्चुअली मैं जो माइक यूज़ कर रहा था उसमें चार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो क्यूब लेफ़्ट है, क्यूब टॉप है, क्यूब राइट है और क्यूब बॉटम है, ठीक है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर वो क्यूब और जो हमारे पास सर्कल्स हैं, या फ़िलहाल सिर्फ जो अगर क्यूब हमें रिक्वायर्ड है तो हम सिर्फ क्यूब को जो है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो हमने बाहर ही कर दिया, तो उसको तो अभी इसको एक फ़ंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा ड्रा क्यूब, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास सी टी एक्स बिगिन पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ, और ये क्या करते हैं यहाँ पर सी टी एक्स रेक्ट, और एक और चीज़ यहाँ पर जो हम एक्स एक्सिस दे रहे थे, या हम वाई दे रहे थे, यहाँ पर विड्थ दे रहे थे, और यहाँ पर हम उसकी हाइट दे रहे थे। तो इसको हम इस तरह करने के बजाय हम कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं, जैसे कि वेरिएबल x इज़ इक्वल्स टू 100, वेरिएबल y इज़ इक्वल्स टू 100, और वेरिएबल क्यूब विड्थ इज़ इक्वल्स टू क्यूब विड्थ जैसे कि 30 पिक्सल्स, और वेरिएबल क्यूब हाइट इज इक्वल्स टू 30 पिक्सल्स। तो हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। हार्ड कोड करने के बजाय मैं वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो कि ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है, तो उसमें 100 यहाँ से, फिर क्यूब विड्थ, फिर क्यूब हाइट, और इसी तरह सी टी एक्स फिल स्टाइल इज इक्वल्स टू मैं देता हूँ रेड, और फिल कर देता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन जो है इसको हमें चलाना भी पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इस फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है, बाहर। तो जब भी ये कोड कंपाइल हो तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जब कोड कंपाइल होगा तो ये फंक्शन हमारे पास रन हो जाएगा और स्क्रीन पे एक क्यूब बना हुआ आ जाएगा। अब जब भी हम कोई राइट की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर हम राइट का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो इसकी पोजीशन है ना एक्स एक्सिस, उस पर हम ऐड कर देंगे कुछ नंबर्स, ठीक है। और अगेन हम इसको मिटा के दोबारा ड्रॉ कर देंगे ऐड करने के बाद जो उसकी पोजीशन होगी वहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजेंटली जो एक्स एक्सिस है उसमें प्लस इक्वल टू 5 कर दो, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ हम करेंगे कि एक फ़ंक्शन बना देंगे, एक मेन फंक्शन बना देंगे ड्रॉ का, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, सबसे पहले तो ये फंक्शन जो है ये रिमूव कर देगा करंट कैनवस, ठीक है। फिर क्या करेगा, ड्रॉ क्यूब करेगा, और फिर उसके बाद ये ड्रॉ करेगा कॉइन्स को, ठीक है। तो सबसे पहले रिमूव कैनवास के लिए मैं वही सी टी एक्स कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ, और एक हमारे पास फंक्शन होता है क्लियर रेक्ट के नाम से, ठीक है। इसमें ज़ीरो एक्स एक्सिस से हम पोजीशन बताएंगे, यहाँ इस कॉर्नर से मैं बता रहा हूँ, ज़ीरो एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, और इस कॉर्नर तक, यानी विड्थ और हाइट, यानी पूरा का पूरा कैनवास जो है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए कैनवास डॉट विड्थ और कैनवास डॉट हाइट, यानी जो कैनवास की विड्थ और हाइट है उसी के हिसाब से इसका पूरा इसको रिमूव कर दो आप, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो फंक्शन है ड्रॉ क्यूब का वो रन कर लो, और कॉइन्स का बनाएंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम ड्रॉ क्यूब यूज़ कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्रॉ का फंक्शन, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा फर्स्ट टाइम जब कोई मतलब बटन प्रेस नहीं होगा। जब हम इस विंडो पे आएंगे रिफ्रेश करके, तो ये ड्रॉ का फंक्शन कॉल होगा, और ड्रॉ का फंक्शन क्या कर रहा है, पहले इसको रिमूव कर रहा है और अगेन एक क्यूब जो है ड्रॉ कर रहा है नई पोजीशन पे। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे कि जब राइट का बटन प्रेस होगा तो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो क्यूब की पोजीशन है उसमें 5 ऐड हो जाएं, और उसके बाद क्या होगा, ड्रा का फंक्शन चलेगा अगेन, ठीक है। तो ड्रा का फंक्शन जब चलेगा, देखें यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 10 है, तो यहाँ ये 10 में ऐड कर देगा 5, तो अब हो गया ये 15, फॉर एग्जांपल 15 यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद जब ड्रा का फंक्शन कॉल होगा तो वो ये जो सर्किल है करंट इसको रिमूव कर देगा, और अगेन, ठीक है, मैं फंक्शन के थ्रू बताता हूँ क्या कर देगा, पहले रिमूव कर देगा पुराने क्यूब को, और